वेस्ट बंगाल पुलिस का ये नोटिफिकेशन होगा और यहाँ पर 11,749 कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो हम इसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन देखेंगे। 11,749 पोस्ट निकली हुई हैं और ओनली ऑन ऑन 10th बेसिस। तो हम ये सारी चीज़ें डिटेल से कवर करेंगे। पहले ये जो वैकेंसी थी, ये वैकेंसी 10,000 समथिंग थी, लेकिन अब इन वैकेंसीज को इंक्रीज करके 11,749 कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे ये जो है अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं, किसके लिए कितनी पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए हो, जो जनरल में आते हैं, सबके लिए यहाँ पर दी गई है डिटेल्स। टोटल ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर 11,749 है। अब बात करते हैं कि अभी देखेंगे आप कब से भर सकते हो। देखिए 7 मार्च से आप जो है ये कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 7 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हो। सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये बोला गया एज 18 से 30 साल के बीच में आपकी जो है एज होनी चाहिए, और एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो इस एज के अकॉर्डिंग ही आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल। अगर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अगर आप वेस्ट बंगाल के शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आते हो तो 5 साल का, और अगर आप वेस्ट बंगाल के मतलब आप वेस्ट बंगाल के आपके पास बोनाफाइड रेजिडेंट होने चाहिए आप, तो 3 साल का। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास ए और अदर बैकवर्ड क्लासेस बी में आते हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और थर्ड जेंडर को भी यहाँ पर बोला गया है कि जो थर्ड जेंडर है इनको भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो जो सिविक वॉलंटियर्स होते हैं, विलेज पुलिस वॉलंटियर, इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ का जो क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये बोला गया है कि candidate must have passed माध्यमिक एग्जामिनेशन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। मतलब आप समझ रहे हो ना कि आप 10th क्लासेस पर ये वैकेंसी निकली हुई है, 10th क्लासेस पर ही वैकेंसी निकली हुई, और कोई अदर क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बोला गया। हाँ, एक बात और है कि आपको बंगाली लिखनी पढ़नी बोलनी आनी चाहिए, ये बोला गया है। तो यहाँ पर बोला गया कि कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट बंगाली। तो ये आपको, और यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो दार्जिलिंग के लोग हैं और ये कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं इनके लिए छूट दी गई, भाई इनको आए या बंगाली ना आए, इनको छूट दी गई वहां पर। समझ रहे हो, क्योंकि इनको नेपाली तो आती होगी, एग्जाम जो होगा नेपाली और बांग्लादेशी बंगाली में होगा। तो ये तो हुई एज के बारे में बात। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपका जो फिजिकल मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट कितना होगा। देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हो और सभी वेस्ट बंगाल के सभी लोगों के लिए, आप मेल हो वेस्ट बंगाल के, तो गोरखास को छोड़ दो, गढ़वालीज को छोड़ दो, राजवंशी को छोड़ दो और शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर हाइट आपकी 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका जो वेट है 57 केजी होना चाहिए। आपकी जो चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन उसकी जो एक सेंटीमीटर में होनी चाहिए 78। अगर जब आप उसको एक्सपेंड करते हो तो एक्सपेंड करने के बाद उसमें 83 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो और गोरखास या गढ़वाली या राजवंशी या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आपकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, वेट 53 केजी, और चेस्ट की हाइट विदाउट एक्सपेंशन 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करने के बाद 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर फीमेल के लिए। देखिए, जो वेस्ट बंगाल की फीमेल हैं वो अप्लाई कर रही हैं, गोरखास को छोड़कर, गढ़वालीज को छोड़कर, राजवंशी को छोड़कर, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनके लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उनका जो वेट है वो 49 सेंटीमीटर 49 केजी होना चाहिए, यानी 49 केजी होना चाहिए। अब बात करते हैं जो फीमेल है वो गोरखाज और गढ़वालीज और राजवंशी और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, तो उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो वेट है 45 केजी है। यहाँ पर हाई फीमेल्स के लिए चेस्ट मेजर ये नहीं होता है। थर्ड जेंडर के लिए और यहाँ पर यही बोला गया कि भाई अगर आप गोरखास और गढ़वाली और राजवंशी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर होगी, और एज जो वेट है 48 केजी। अगर आप गोरखा ये बाकी दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो वेस्ट बंगाल की, तो आपके लिए हाइट 163 सेंटीमीटर और
वेट 142 kg होगा, 52 kg। अब बात करते हैं कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये दोनों जो टेस्ट होंगे, ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, ओनली क्वालिफाइंग नेचर। आपको बस इनको जो है मेरिट में इनका कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पर इनको क्वालिफाई करना है। ऐसी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब देखते हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 1600 जो है मीटर की रेस ये कंप्लीट करनी है। कितने टाइम में? 6 मिनट 30 सेकंड के, 6.5 सेकंड के अंदर, 6.5 मिनट के अंदर आपको ये कंप्लीट करनी है। और यही फीमेल के लिए 800 मीटर की जो रेस है वो 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। और जो थर्ड जेंडर है उनके लिए 800 मीटर की 3 मिनट 30 सेकंड में इसको कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन जिनकी एज 35 साल से ऊपर है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेल है तो उसको उसकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें 800 मीटर की उसको जो रेस होगी वो 3 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। और अगर वो फीमेल है या थर्ड जेंडर है तो उसको 800 मीटर 4 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। तो ये तो हुई, ये सब दोनों ऊपर वाले। अब बात करते हैं ये होंगे आपके क्वालिफाइंग नेचर के। बात करते हैं यहाँ पर कि मेथड ऑफ सिलेक्शन। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपका एक फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और पहले तो प्री होगा आपका, सॉरी प्री नहीं, इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फिर इंटरव्यू होगा 30 नंबर का, और फिर आपको जो मेडिकल होगा वो होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब रिटर्न के बारे में बात करते हैं। रिटर्न देखिए, रिटर्न जो है 85 मार्क्स का होगा। ये एमसीक्यू की फॉर्म का होगा, ओएमआर सीट पर लिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 85 मार्क्स के। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर आपने गलत कर दिया तो आपके 1/4 मार्क चले जाएंगे, यानी डिटेक्ट हो जाएंगे। सिलेबस के बारे में ये बोला है कि जो वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिलेबस अभी नहीं आया है। एग्जाम जो होगा आपका ये जो होगा आपका जो भी रिटर्न एग्जाम होगा, ये बंगाली और नेपाली लैंग्वेज में होगा, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये 2 लैंग्वेज में होगा तो जिसको आती है वही अप्लाई करेगा। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 25 ही होंगे। और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो भी 10th लेवल पर पूछी जाती है उसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और रीजनिंग के क्वेश्चन जो होंगे आपके 25 नंबर के होंगे वो। तो टोटल 85 का होगा। अब जैसे उसके बाद में आपका ये फिजिकल मेजरमेंट हो जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर के होंगे जैसे मैंने कहा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा आपका 15 नंबर का। तो आप समझ रहे हो, 85 का तो आपका रिटर्न हो गया और 15 नंबर का आपका हो गया। तो ये 100 नंबर का टोटल प्रोसीजर होगा। इसी में से आपको जो है ये आपका होगा। अब देखिए, यहाँ पर बोला है कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू स्पीक एंड रीड राइट बंगाली नेपाली लैंग्वेज विल बी टेस्टेड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग, मतलब ये चेक किया जाएगा भाई आपको बंगाली और नेपाली आती है या नहीं आती है। नहीं आती है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और आप कब से अप्लाई कर सकते हो? मेन डेट के बारे में बात करें, देखिए 7 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हो और 5 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो समझ गए आप कब अब कैसे अप्लाई, सॉरी ये देख लेते फीस। बाकी कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पर 170 रुपये फीस है। जो शेड्यूल कास्ट है वेस्ट बंगाल के उनके लिए 20 रुपये, और जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए भी 20 रुपये फीस रखी गई है यहाँ पर। तो फीस तो बहुत ही नॉमिनल है, ऐसा नहीं कि फीस बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल पुलिस बहुत ज़्यादा फीस ले रही है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। तो यहाँ पर नीचे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जब भी आप अपने ये एग्ज़ाम फिल करो तो आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से रीड कर लेनी है, क्योंकि कभी ऐसा हो कि आपका जरा सी इन्फॉर्मेशन आपने अगर रीड ना की और उसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाए तो ये अच्छा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि भाई आप कैसे अप्लाई करोगे। तो देखो, मैं आपको इसकी इनकी वेबसाइट पे ले चलता हूँ आपको। तो ये वेस्ट बंगाल पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, और आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी। आपको कैसे अप्लाई करना है, देखिए ऊपर जाना है आपको, रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पर ऊपर से दूसरे नंबर पर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द कॉन्स्टेबल्स इन द वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में अगर आपको कोई नोटिफिकेशन या जो चाहिए उसको यहाँ पर, अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो देखिए यहाँ पर लिखा है फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे नीचे आ जाना है पोस्ट ऑफ द कॉन्स्टेबल्स। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए ऐसा एक और
अब यहाँ पर डेट दे रखी है 7 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हो, 5 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। ये सारी चीजें यहाँ पर, मॉडिफिकेशन के बारे में भी दे रखा है कब से कब कर सकते हो, और रीप्रिंट, ये सब सारी चीजें। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आपको जो है लॉग इन पर नहीं जाना है, साइन अप पर जाना है। तो साइन अप का मतलब ये होता है कि आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यूजर का नेम डाल देना और अपना यहाँ पर जो भी है पासवर्ड कंफर्म कर वो कर देना उसको साइन अप। और फिर आपको जो है ने उस पर लॉग इन कर लेना है और अपना फॉर्म भर देना है। तो ये तो डिटेल रही जो 11,000 पदों पर होने वाली वैकेंसी। 11,000 से ज़्यादा पद हैं, 11,749 पोस्ट हैं। तो देखिए पोस्ट पहले कम थी, 10,000 समथिंग थी, लेकिन अब बढ़ा दी है पोस्ट। ये रिवाइज नोटिफिकेशन आप देख भी सकते हो, इसका रिवाइज नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर। इसमें इन्होंने रिवाइज इसको रिक्रूटमेंट जो है इन्होंने यहाँ पर बढ़ाई है। ठीक है, तो ये था सारा डिटेल प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया।